हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। तो आज हम बताने वाले हैं आईआईटी मद्रास से एक कोर्स के बारे में। तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या है, उसका क्या एलिजिबिलिटी है और किन किन लोगों के लिए है और कौन कौन लोग उस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ दिखाने वाले हैं, ये देखिए आईआईटी मद्रास का इंडिया टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपको सबसे पहला बीएस डिग्री ये फर्स्ट टाइम ये किया है लॉन्च, जहाँ से कहीं से भी आप रह के ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी सबसे पहले दिया गया है कि एनीवन हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 विद द फिजिक्स एंड मैथ्स कैन अप्लाई इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, रोल एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये है पहला एलिजिबिलिटी। कोर्स वर्क क्या है, कंटेंट आपका दिया रहेगा ट्यूटोरियल के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसमें असाइनमेंट्स दिया रहेगा जो आपको ऑनलाइन पूरा करना है, और क्विजेज होगा जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। लैब्स भी होगा इन पर्सन, लैब्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लैब्स होगा वो हमेशा इन पर्सन होगा, और लैब्स कोर्स भी है जो आईआईटी मद्रास में ही होगा कैंपस में। और का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप कैंपस में भी आ सकते हैं। ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ कोर्सेज को पर सेमेस्टर चूज करने का, सबसे पहला ये इसमें बेनिफिट है। बीएस डिग्री है जो अवार्डेड 142 क्रेडिट्स आर अर्नड, और ये बीएस डिग्री का जो है 142 क्रेडिट्स है। इसमें पूरा 4 साल का जो कोर्स है इसमें टोटल 142 क्रेडिट्स है। और जॉब रेडी के लिए द ग्रेजुएट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड इंडस्ट्री रेडी स्किल्स। ये आपको जॉब रेडी कर देगा और फुल्ली स्किल्ड आपको बना देगा, ताकि आप किसी भी इंडस्ट्री में आराम से जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है बीएस डिग्री प्रोग्राम, बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स विल हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द इंडस्ट्री रेडी स्किल टू डिजाइन अ बिल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रोग्राम में, बीएस डिग्री प्रोग्राम में, आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलता है और हर एक लोगों के लिए एक इंडस्ट्री रेडी स्किल्स को आपको सिखाया जाएगा और हैंड टू हैंड प्रोजेक्ट आपको बताया जाएगा। इसमें यहाँ साइड में देख लीजिए, डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दिस डिप्लोमा, the diploma is intended for the anyone looking to grow their career in the electronic system industry or who wants to learn more in the field of electronics। जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं या थोड़ा सा अपना करियर को बिल्ड करना चाहते हैं या डोमेन चेंज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो डिप्लोमा प्रोग्राम से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी और डेप्थ में इसका एलिजिबिलिटी को देखेंगे, बीएस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। देखिए, एलिजिबिलिटी में हम लोग आते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अभी जो है इसका अप्लाई चल रहा है बैच के लिए, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है आपका भी, और आपका क्लोज हो जाएगा 25 जून को। और आपका इसमें एक एग्ज़ाम होता है, क्वालिफायर एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये क्वालिफायर एग्ज़ाम का आपका फेज़ 1 स्टार्ट हो जाएगा आपको 30 जून से। क्वालिफायर एग्ज़ाम है आपका 6 अगस्त को, वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपका क्या है एनरोल करने के लिए, एसेस टू अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए अच्छा सा। की रिक्वायरमेंट टू लर्न इफेक्टिवली फ्रॉम द कोर्सेज को अच्छे से सीखने के लिए ये सब आपको बहुत जरूरी है। वो कंप्लीट द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, आपको पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करना होगा आपको। लर्नर्स शुड बी द एबल टू ट्रैवल द असाइंड एग्जाम सेंटर एंड क्विजेज एंड एग्जाम, और आपको हमेशा एग्जाम देने के लिए इन पर्सन आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहीं सेंटर पे आपको एग्जाम देना होगा, ये मैंडेटरी है। और वो किट में क्या क्या है, सम ऑफ द कोर्सेज accompanied by the lab session to be done at home with the use of electronic kits as suggested. The cost of the kit will be communicated and updated in the student handbook। और कुछ जो है इसका जो किट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आपको घर पे ही लैब करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को स्टूडेंट हैंडबुक में, इसका जो स्टूडेंट हैंडबुक है उसमें आप लोगों को दिया जाएगा, उसके बारे में, उसका प्राइस क्या है, किट का वगैरह सारा कुछ जो है उसका दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, एनीवन हु हैज पास द क्लास 12 और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कैन अप्लाई द रिस्पेक्टिव ऑफ एज
मैटर नहीं करता इस कोर्स में। और आपको यहाँ देख लीजिए कि जो भी क्लास 12th में या क्लास 12th फाइनल हो चुका है या 11th में है, तो 11th में है तो अगर उसको क्या करना है, 11th में है ठीक है, और 12th के बाद वो प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। और जिसका स्ट्रांग बेस है मेरे ख्याल से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो वही मतलब उसी को कोर्स लेना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। स्कूल स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 11th फाइनल एग्जाम कैन अप्लाई, और जो कि क्लास 11th में फाइनल एग्जाम दे चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु क्वालिफाई कैन ज्वाइन द प्रोग्राम आफ्टर पासिंग द 12th। चलिए, एप्लीकेशन प्रोसेस में बताया गया है कि आपका बैच शुरू हो जाएगा जुलाई से और यहाँ पे देख लीजिए, एनीवन हु इज एलिजिबल मे स्टार्ट द अप्लाइंग बाय फिलिंग इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन फ्रॉम द पेइंग द एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी को पे करने के बाद आप लोगों का जो भी है वीक 1 फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसको पढ़ाई करना है और फिर पढ़ाई करने के बाद आप लोग क्वालिफाई एग्जाम देना है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट के लिए फ़ी क्या है, देखिए आपको हर कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी का ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट का आपको 6000 एप्लीकेशन फ़ी है। ST/SC PWD एप्लीकेंट के लिए 3000 एप्लीकेशन फ़ी है। और ST/SC एप्लीकेंट हु हैव द ऑल्सो PWD इज ग्रेटर देन 40% डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 1500 एप्लीकेशन फ़ी है। इन एडिशनल टू द एग्जामिनेशन फैसिलिटेशन फी विल बी अप्लाइड for the learner option for to write the qualifier exam in an exam center outside India। और ये एडिशनल एग्जाम फैसिलिटेशन है फ़ी, जो कि इंडिया से जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम देने के लिए स्पेशल फ़ी ऐड होगा। जो अभी इंडिया से बाहर रह रहे हैं वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ी एक्स्ट्रा लगेगा। और आपका रेगुलर बेसिस में क्या है, एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल, ये फर्स्ट ईयर जो होता है वो फाउंडेशन लेवल होता है ठीक है। तो उसमें आपका रेगुलर बेसिस पे और जेई बेस पे दो तरह से एंट्री होता है। रेगुलर बेसिस पे क्या है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड को किसी बैकग्राउंड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसका फाउंडेशन मैथ और फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए। कैन अर्न एडमिशन फाउंडेशन लेवल बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द क्वालिफायर प्रोसेस को आप कंप्लीट करके आप सक्सेसफुली इसमें एनरोल हो सकते हैं। जेई बेस्ड एंट्री क्या है, द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड द जेई एडवांस 2022 और 2023 automatically eligible for the admission and can register for the course to the fundamental level फाउंडेशन लेवल ऑफ द BS प्रोग्राम। और जो भी ये स्टूडेंट जो है जेई एडवांस का एग्जाम 2022 या 2023 में क्वालिफाई करता है जेई एडवांस, तो वो डायरेक्ट इसमें बिना क्वालिफायर एग्जाम के एंट्री कर सकता है इस प्रोग्राम में। और रेगुलर एंट्री में दिया गया है आप लोगों का क्वालिफायर प्रिपरेशन के बारे में दिया गया है। क्वालिफायर प्रोसेस आप लोगों का 4 वीक इंक्लूड करता है, जिसमें 4 वीक आपको कंटेंट मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, पूरा करना है असाइनमेंट्स को। पूरा करने के बाद आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसको इन पर्सन में जाके आपको एग्जाम देना है क्वालिफायर का। और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि एलिजिबिलिटी है कि आपको मिनिमम जो है आपको कुछ परसेंटेज लाना होगा। सब कैटेगरी का अलग अलग दिया है। जनरल कैटेगरी का दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% लाना ही है। आपका जितना सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे क्वालिफायर में, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% लाना ही है हर एक सब्जेक्ट में। ये मिनिमम है आपको, ये जनरल के लिए हम बता रहे हैं। ST/SC के लिए आपको है 30% हर एक सब्जेक्ट में मैंडेटरी है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी ST/SC के लिए, उसके लिए भी 30% मैंडेटरी है। और OBC के लिए 35% मैंडेटरी है। हर एक सब्जेक्ट में 35% आना ही चाहिए। क्वालिफायर प्रोसेस में अगर आप लोग पास करने का क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में तो 40% लाना ही है, 30%। इसके बावजूद आपको एवरेज स्कोर होना चाहिए, टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर एवरेज स्कोर आपका 50% होना चाहिए। जनरल के लिए 40% होना चाहिए आपको ST/SC के लिए, और PWD के लिए भी 40%, और 45% आपको हो जाएगा OBC के लिए, EWS के लिए 45%। वैलिडिटी क्या है, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम द क्वालिफायर मार्क विल बी वैलिड फॉर द 2 सेमेस्टर दैट कम आफ्टर द क्वालिफायर डेट। और अगर आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आप उस समय आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो आपका मार्क्स जो है क्वालिफायर का 2 सेमेस्टर तक वैलिड रहेगा। 2 सेमेस्टर के बीच 2 सेमेस्टर आप लोग गैप ले सकते हैं। 2 सेमेस्टर के बीच में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं इस प्रोग्राम में, तो आपका वो मार्क्स वैलिड रहेगा, अन्यथा आपको फिर से क्वालिफायर एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें री अटेम्प्ट भी है, री अटेम्प्ट का अलग अलग चार्ज है। अगर आप एक बार क्वालिफायर में अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन को, तो आपको री अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको 2000 देना पड़ेगा, 2000 फी देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और ST/SC कैटेगरी के लिए 1000 फी आपको लगेगा। उसके बाद देखिए आपको जेई बेस्ड एंट्री तो हम बता चुके हैं। तो कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड
JEE Advanced in a current year or previous year deemed to be directly qualified can be registered to the maximum of the 4 courses in the foundation level to start the program। और फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन लेवल है उसमें तो आपको 4 कोर्सेज लेने का उन लोगों को चांस मिलेगा। ऐसा क्या है कि आपको अगर आप बिलो 60% लाते हैं तो आप लोग को 3 कोर्सेज एनरोल करने का 2 to 3 कोर्सेज एनरोल करने का आपको मौका मिलेगा। वैसे अगर आप लोग एबव 60% या एबव 70% लाते हैं तो आप लोग को ऑल 4 कोर्सेज करने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग दिया गया कि JEE बेस्ड एंट्री में क्या है कि कैंडिडेट हु qualified to attempt the JEE Advanced in the current year or the previous year, उन लोगों को क्या है कि डायरेक्टली उन लोगों को कोर्स में एनरोल करने दिया जाएगा और उन लोग फर्स्ट ईयर का 4 कोर्सेस एक साथ कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग अलग कुछ दिया गया है। देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कहाँ से देखिए UAE, दुबई, अबू धाबी से, श्रीलंका से, बहरीन से और कुवैत से, ओमान से, यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि इसमें कोर्स फी और कोर्स स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।